राम राम किसान मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है हितेश पटेल और हमारी चैनल है यूट्यूब चैनल खेती का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे किसान मित्र पूछ रहे थे कि हितेश भाई आपने मूंगफली में मोथा घास का जिक्र किया था, तो आप हमें उसके बारे में हिंदी में भी वीडियो बना के माहिती दीजिए, क्योंकि जो गुजरात में है और गुजराती भाषा समझ सकते हैं उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन गुजरात के बाहर के जो किसान मित्र है वो भी हमें कमेंट कर रहे थे कि हितेश भाई मोथा घास का आपने जिक्र किया है और मूंगफली की फसल में, तो आप हमको भी उसकी माहिती दीजिए, क्योंकि हमारे फसल में भी मोथा घास लग गया है और या तो हम मूंगफली निकाल दें या तो फिर मोथा घास के लिए कुछ इलाज बताइए, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो सभी किसान मित्रों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने मूंगफली की जो बुआई की है, बराबर है, उसमें जो मोथा घास निकल के आ गया है और हमारी मूंगफली को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मूंगफली लगाने के बाद कम से कम 35 से 40 दिन होना चाहिए मूंगफली को, तब आप जो दवाई डाल सकते हो ना मोथा घास की, उसकी एक उम्र होती है मूंगफली की कि भाई 35 से 40 दिन होने के बाद आप हेलोसल्फ्यूरिन मिथाइल जो आता है ना वो डाल सकते हो। या तो आपकी जमीन में, आपकी जो जमीन है उस पर 1.5 महीने तक कुछ फसल ना बोने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आपको मक्का की खेती लगानी पड़ेगी, उसमें डाल सकते हो, या गन्ने की खेती कर सकते हो आप, शुगर केन की, तब डाल सकते हो, या फिर आप वेजिटेबल लगा रहे हो ना, दूधी है, तुरी है, गल का स्पोंगोड़ है, बराबर, जो जिसके वेले लगते हैं उसमें डाल सकते हो, या फिर आपने जो मूंगफली लगाई है ना उस मूंगफली में आप डाल सकते हो। आपकी मूंगफली का जर्मिनेशन होने के बाद से 35 से 40 दिन के बाद आप हेलोसल्फ्यूरिन मिथाइल, बराबर है, वो एक पंप 15 लीटर की टंकी में 3.6 ग्राम, कितना, 3.6 ग्राम, मतलब कि उसका 5 पंप का जो पाउच आता है वो 18 ग्राम का आता है, वो आपको उस 18 ग्राम का 5 पंप बनेगा, उस हिसाब से आपको डालना है। दूसरी बात ये तो मैंने बता दिया कि इस दवाई से मोथा घास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे जो नुकसान भी होगा ना वो भी हमें बताना जरूरी है, क्योंकि किसान को जितना फायदा हो सकता है उतना नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान भी हमें बताना पड़ेगा। ये बात है कि नुकसान क्या हो सकता है कि मान के चलिए कि आपने ब्रोक्जिट या सेम्प्रा दवाई डाल दी, ब्रोक्जिट या आपने सेम्प्राई दवाई डाल दी, तो उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी फसल जो 40 दिन की है, आपकी फसल 40 दिन की है, कौन सी वाली? ग्राउंडनट की, मूंगफली की फसल जो आपकी 40 दिन की है वो 15-20 दिन के लिए पीला पड़ जाएगा, सुन्न हो जाएगा, बराबर है। तो पीलापन हो जाएगा 15-20 दिन के लिए, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मोथा घास की दवा डालने के बाद आपकी मूंगफली 15 से 20 दिन तक पीली हो जाएगी। लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात इसीलिए टेंशन वाली नहीं है लेने के लिए क्योंकि वो फसल आपकी चली नहीं जाएगी, सूख नहीं जाएगी, बराबर है। तो इस हिसाब से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा मानसिक तौर पर। दूसरा कि मान के चलिए कि 1 एकड़ में से 25 क्विंटल मूंगफली निकल रही है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में से अगर 25 क्विंटल मूंगफली निकल रही है, बराबर है, तो आपको वहां पर 17 से 18 क्विंटल मूंगफली निकलेगी, मतलब कि प्रोडक्शन जो आएगा उसमें आपको कम से कम 20 से 25% तक का घाटा हो सकता है, बराबर है। क्योंकि फायदा तो है कि भाई आप डालेंगे सेम्प्रा या ब्रोक्जिट, बराबर है, तो इससे आपको फायदा तो मिलेगा, आपके खेत में से जो मोथा घास है वो तो संपूर्ण साफ हो जाएगा, लेकिन उससे भी जो होने वाली नुकसानी है ना वो भी हमें आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मोथा घास ऐसी चीज है जिसको आज आप निकालने का, आपके खेत में से आप आज सोचेंगे कि भाई हमें मोथा घास हमारे खेत से दूर करना है, तब जाके वो 365 दिन के बाद वो मोथा घास निकलेगा। कैसे?
मैं आपको एक सैंपल देता हूँ। आज आपने सोचा कि मोथा घास हमें निकालना है, आपकी फसल है उसमें दवाई लग नहीं सकती, आप उसमें दवा लगा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? इंतजार कि हमने ये अभी जो फसल लगाई है वो निकल जाने के बाद हम मोथा घास की दवा लगाएंगे। उसके बाद आपको अगर कोई और फसल लगानी है तो वो भी फसल में मोथा घास की दवाई लग नहीं सकती। मान के चलिए आपने मक्का का सोइंग कर दिया तो उसमें लग सकती है, लेकिन आपने ऑनियन प्याज बो दी या फिर चने की खेती कर दी या फिर कोई और खेती कर दी, बराबर, उसमें तो ये लगने वाला है नहीं। तो 4 महीना ये चौमासा का चला गया, बराबर, 4 महीना वो जो ठंडी पड़ती है उसका चला गया, तो 4 महीना जो गर्मी का बचता है, गर्मी के मौसम में तो ये लगा नहीं सकते आप। तो कितना हो गया? 12 महीना हो गया, 365 दिन हो गए, बराबर। तो फिर से आप जो फसल लगाएंगे ना बारिश के समय, तब वो 1 साल के बाद जो मोथा घास है ना, वो जितनी मात्रा में था उससे 10 गुनी मात्रा में वो लगेगा। तब आप क्या करेंगे? चौमासे की फसल आप लगाएंगे ही नहीं और आपको सिर्फ मोथा घास की दवा ही 2-3 बार डालनी पड़ेगी, तब जाके वो मोथा घास आपकी जमीन में से जाएगा। और उसके लिए वो कितना टाइम लेगा? कम से कम 2 से 3 महीने लेगा। मतलब कि आपकी जो चौमासा दरमियान जो बारिश होती है उसमें जो आप फसल करते हो ना, वो भी पूरी तरह से फेल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बराबर। तब जाके आपको दिवाली पर आप नई फसल का बुआई कर सकते हो, नई फसल लगा सकते हो। मैंने जो आपको हिसाब दिया ना, वो 365 दिन का इस हिसाब से ही दिया है कि आप सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तब से जाके आज तक का 365 दिन लगेगा। लेकिन जिस किसान ने मूंगफली का फसल अभी लगाया है, उसमें अगर हमें 20% या 30% तक हमें घाटा हो सकता है, और उस घाटे को सहन करने के बाद भी अगर हमारी जमीन से मोथा घास जो निकल जाता है ना, वो सबसे बढ़िया बात होगी। क्योंकि मोथा घास है ना, वो जमीन फाड़ के एक बार तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी छोटी छोटी जो गांठ बनते हैं ना, वो 6 से 7 गांठ जमीन में ही रहती है। आपने कोई भी दवा डाल के थोड़ा टाइम तो आपने उसको रोक लिया, लेकिन तब उसके बाद भी जो उसकी 7 गांठ है ना, 6-7 गांठ, वो भी बाहर आ जाएगी। मतलब कि एक छोड़ में से और ज्यादा भी पौधे निकल आएंगे, तब जाके उसको नष्ट करना, हमारी जमीन में से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल का काम होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ किसान मित्रों कि अगर हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है ना, तो वो नुकसान सहन करके भी हमारी जमीन में आज से उसको निकालना, बाहर उखाड़ फेंकने के लिए सोचना आवश्यक है। उसके लिए आप ब्लॉक शीट आता है गोदरेज कंपनी का, बराबर, जो कि बनाती है मेन निशान केमिकल कॉर्पोरेशन, जापान की प्रोडक्ट है। तो उसको आपको ब्लॉक शीट जो 18 ग्राम के पाउच आता है, उसका आपको 5 पंप बना सकते हो। या फिर आपको ब्लॉक शीट नहीं मिल रही और आपके नजदीकी सेंटर में सेम्परा मिल रही हो, तो सेम्परा भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों एक ही कंपनी के आता है, निशान केमिकल कॉर्पोरेशन जापान, बराबर। इसके अलावा एक और आता है एलन करके, जो भारत सर्किट का आता है, उसका भी पिता वही है, निशान केमिकल कॉर्पोरेशन जापान। तो आप ये तीनों में से कोई भी एक मोथा घास के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ किसान मित्रों कि आप मेंटली प्रॉपर प्रिपेयर हो जाइए। उस मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, थोड़ा बहुत मेरा हिंदी वीक है, कि आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाइए कि अगर हमें अपने खेत से मोथा घास निकालना है और आपने ग्राउंडनट की फसल की है और वो 1.5 महीने की हो गई है, तो आपको अगर 20% या 30% तक नुकसान उठाना पड़े तो वो सहन करके भी वो मोथा घास को निकालिए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली है खरपतवार। और आगे जाके जो आज परिस्थिति है ना, वो उससे भी खराब परिस्थिति का निर्माण कर सकती है। इसलिए किसान मित्रों, मोथा घास को अपने खेत से जितना हो सके उतना दूर कीजिए। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में जो हमने YouTube सिल्वर बटन आया है, वो सब आपके प्रेम, प्यार, स्नेह, लागनी और आशीर्वाद के हिसाब से ही आया है। और ऐसी माहिती के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ YouTube चैनल
खेती का सागर। जय जवान जय किसान।